बाबर ने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित अष्टदिग्गजों की बहुत प्रशंसा सुनी थी, खास तौर पर राजविदूषक तेनालीराम की। तो बाबर ने राजा कृष्णदेव राय से भेंट करने की ख्वाहिश पेश की। इसकी बाबत एक पत्र लेकर बाबर ने अपना दूत हम्पी भेजा, जो अपने साथ तेनालीराम को दिल्ली ला सके। महाराज की अनुमति लेकर तेनालीराम उस दूत के साथ दिल्ली दरबार पहुंच गया। दिल्ली में तेनालीराम को एक आरामदेह शाही मेहमान खाने में ठहराया गया। अगले रोज तेनालीराम को बादशाह बाबर से मिलना तय हुआ। तेनालीराम के मिलने से पूर्व बादशाह बाबर ने अपने मंत्रियों को ताकीद की, हमने तेनालीराम की बहुत तारीफ सुनी है। वह राजा कृष्णदेव राय का राजविदूषक है। हमने उसे दिल्ली दरबार में आमंत्रित किया है। कल सुबह वह यहाँ दरबार में आएगा। ध्यान रहे, तुम सबको उसके किसी भी मजाक या किसी बात पर बिल्कुल हंसना नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि वह कितना चतुर है। अगर हमारे रोकने के बावजूद वह हमें हंसा देता है, तो हम उसे मान जाएंगे और ढेरों इनाम भी देंगे। दरबारियों ने सिर हिलाकर बादशाह को जता दिया कि वे समझ गए हैं कि तेनालीराम की किसी भी बात पर हंसना नहीं है। अगले दिन तेनालीराम समय पर दिल्ली दरबार पहुंच गया। वहां उसने अनेक चुटकुले सुनाए, मजाक किए, पर न कोई दरबारी और स्वयं बादशाह सलामत एक बार भी हंसे। किसी ने उसकी बातों पर कोई टिप्पणी भी न की। ऐसा लगातार 15 दिनों तक चलता रहा। 15 दिन बीतने पर एक रोज तेनालीराम दिल्ली नहीं गया। उसने वेश बदला और बादशाह बाबर का पीछा करने लगा। तेनालीराम ने देखा कि बादशाह बाबर नित्य प्रति प्रातः काल यमुना नदी के किनारे घूमने जाते हैं। उनके साथ राज्य का प्रधानमंत्री भी होता है। अगली सुबह तेनालीराम ने एक वृद्ध पुरुष का वेश बदला। अपने हाथ में एक आम का पौधा और फावड़ा लेकर तेनालीराम यमुना नदी के तट पर जा खड़ा हुआ और बादशाह के आने का इंतजार करने लगा। ज्यों ही तेनालीराम ने बादशाह को अपनी ओर आते देखा, उसने आम का पौधा लगाने के लिए जमीन खोदनी प्रारंभ कर दी। जब बाबर ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन खोदकर आम का पौधा लगा रहा है, तो वह उसके पास आया और पूछा, बड़े मियाँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यह क्या कर रहे हो? मैं आम का पौधा लगा रहा हूँ, तेनाली ने कहा। पर मियाँ, तुम तो इतने बूढ़े हो, इन पौधों को रोपने से तुम्हें क्या फायदा? जब तक इस पर फल आएंगे तुम तो अल्लाह को प्यारे हो चुके होगे। फिर इस बुढ़ापे में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बादशाह ने समझाया। बादशाह सलामत, मैंने अब तक अपने पूर्वजों के रोपे पेड़ों के आम खाए हैं। मेरे रोपे पेड़ के आम मेरे से आगे आने वाली पीढ़ी खाएगी। यह पौधा मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए लगा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी बोला। बादशाह को उस बूढ़े की समझदारी भरी बातें बहुत पसंद आईं। तुरंत उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी थैली निकालकर उसे इनाम के तौर पर दे दी। इनाम पाकर उस बूढ़े ने बादशाह का बहुत शुक्रिया किया और बोला, हुजूर, आप एक नेकदिल बादशाह हैं। लोग तो अपनी मेहनत का फल कई बरसों के बाद पाते हैं, पर आपने तो मुझे मेरी मेहनत का फल पहले ही दे दिया। दूसरों की मदद करने के विचार ने मेरा बहुत फायदा किया है। बादशाह बाबर नम्रता से बोले, मियाँ, हमें तुम्हारे विचार बेहद पसंद आए। तुम्हारी सोच ने हमें अत्यंत प्रभावित किया है। ये लो, यह दूसरी थैली भी हमारी ओर से इनाम समझ कर रखो। बादशाह सलामत रहे। हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। बूढ़ा आदमी बोला, यह पेड़ तो बड़ा होकर वर्ष में एक बार ही फल देगा, पर आपने तो मेरे हाथ एक साथ 2 बार भर दिए। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। मियाँ, एक बार फिर हम तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हुए हैं। तुम्हारी बातें मलहम की तरह ठंडक देती हैं। ये लो, यह तीसरी सोने की थैली भी तुम्हारा इनाम है। बादशाह ने बूढ़े को एक थैली और थमा दी। यह देखकर बादशाह के साथ आए प्रधानमंत्री की आंखें खुली रह गईं। वह बादशाह के कान में फुसफुसाते हुए बोला, हुजूर, चलिए यहाँ से। यह बूढ़ा आदमी अत्यंत ही चतुर और होशियार मालूम पड़ता है। इस प्रकार बहला फुसलाकर यह आपका सारा खजाना लूट लेगा। प्रधानमंत्री की बात सुनकर बादशाह ठठाकर हंसे और ज्यों ही पलटकर जाने लगे, वह बूढ़ा आदमी बोला, हुजूर, एक बार पीछे मुड़कर देखेंगे? यह सुनकर बादशाह और प्रधानमंत्री दोनों ने घूमकर उस बूढ़े आदमी की ओर देखा, तो वहां हाथ में नकली दाढ़ी पकड़े तेनालीराम खड़ा था। बादशाह बाबर ने तेनालीराम को देखा तो जोर से हंस दिए, तेनाली, आज हम समझ गए कि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन विदूषक क्यों माना जाता है। तुम वास्तव में चतुर हो। तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमसे तो प्रधानमंत्री जी भी डर गए। हाँ हाँ हाँ। अगले दिन बादशाह ने तेनालीराम को दरबार में बुलाकर खास तौर से सम्मानित किया। यह खबर आग की तरह हर ओर फैल गई। हम्पी में जब राजा कृष्णदेव राय को इस घटना का पता चला तो उनका सीना गर्व से चेहरा हो गया। तेनालीराम ने विजयनगर साम्राज्य का मान रख लिया था और उनकी नाक ऊंची कर दी थी। उन्हें गर्व था कि तेनालीराम उनके दरबार का इष्टदिग्गज है।